दल बदलू सरकार को हम एकदम नहीं मानेंगे। इसकी बातों को, सक्षमता परीक्षा को हम भी बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। बिहार में नियोजित शिक्षक जो हैं राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उनकी पहले सक्षमता परीक्षा उन्हें देनी होगी, तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था। इसको लेकर लगातार जो है नियोजित शिक्षक वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनका सीधे मांग है कि हम लोग किसी भी हाल में सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों को टीईटी परीक्षा लिया गया था, वो भी हम लोग पास किए। लेकिन सरकार जो है, उन्होंने सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो दल बदलू सरकार है वो षड्यंत्र रच रही है, लेकिन इनके जाल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। और जब हमारी जो बात है वो नहीं मानेंगे तो हम लोग ऐसे ही आगे आंदोलन करते रहेंगे। और बता दें कि कैमूर में शिक्षक संघ ने नई नियमावली को विरोध करते हुए लगातार जो है प्रतिमा भी जलाई है। ऐसे में आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से शिक्षक का मांग है वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, जरा पहले उनकी बातों को सुनिए। उनके बातों का हम समर्थन देते हैं। इस दल बदलू सरकार को हम एकदम नहीं मानेंगे। इसकी बातों को, सक्षमता परीक्षा को हम भी बहिष्कार करेंगे, इसलिए कि बार बार हम लोग से ही परीक्षा लेता है। इसके जब बात का वजूद नहीं है तो हम इसका कोई वजूद न रखेंगे। इसलिए कि आप दक्षता दीजिए, आपको एक कैटेगरी में लाएंगे, फिर आप सारे टीचर के बराबर हो जाएंगे। टेट दीजिए तो टेट भी देकर आया जो टीचर, वो भी हमारे साथ हो गया। कल बीपीएससी वाले टीचर को भी कोई परीक्षा लेके उसको भी मेरे साथ आएगा। उसका हिम्मत रहे कि हम लोग को निकाल के देख ले, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे और सारे देश में डंका बजाएंगे। बिहार क्या होता है? क्या नाम है? नाम क्या हुआ? मैं दुर्गावती प्रखंड की शिक्षिका मध्य विद्यालय खजुरा से प्रतिभा कुमारी है। यहाँ पे बीआरसी भवन में जी क्या मांगे थी आप लोगों की? हम लोगों की मांग कोई पुरानी नहीं है, हम लोगों की मांग पुरानी ही मांग है। हम लोगों की मांग है कि बिना शर्त बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और उस बीच में एक नियमावली आड़े आ रही थी और जिसका कल निर्णय आया है कि सक्षमता परीक्षा के माध्यम से 3 परीक्षा के बाद जो या तो उसमें सफल नहीं होंगे या अनुत्तीर्ण हो जाएंगे या शामिल नहीं होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। किसी भी बहाली के हो जाने के बाद जब सेवा उसकी जब निर्धारित कर दी जाती है तो बीच में कोई नया नियम उपनियम बना करके उसकी सेवा को आप समाप्त नहीं कर सकते। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। और सरकार के जो सिस्टम जो सरकार का है, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और उसके जो अन्य जो अंग हैं, उनसे अपनी बात भी कहेंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश सिंह, हम प्रखंड अध्यक्ष दुर्गावती। और बाकी आप सबका देख ही रहे हैं और इस पूरा आक्रोश है शिक्षकों में, और एक भी शिक्षक जो है फॉर्म नहीं भरेगा। बिहार के तमाम शिक्षकों से, हमारे नियोजित शिक्षक साथियों से हमारा ये अपील है कि एक भी शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा का फॉर्म न भरे। सरकार ने हमें पकड़ने के लिए जो जाल बनाया है, हम ये जाल में फंसेंगे नहीं, इस जाल को हम लोग लेकर के उड़ जाएंगे। नमस्कार। परीक्षा का और अपने साथियों से भी यही गुजारिश करूंगी कि इस परीक्षा का बहिष्कार कीजिए। 3 चांस क्या, वो किसी चांस में हमें हटा नहीं सकता। आप अपने पे विश्वास रखिए और बड़े भाइयों के बातों पे विश्वास रखिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद। पटना के द्वारा जो संसदीय सचिव जो 5 लोगों की समिति बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट जाहिर किया है कि जो शिक्षक है 3 साल में पास नहीं 3 बार में पास नहीं कर पाएंगे, उनको जो है या परीक्षा नहीं देंगे तो दोनों स्थितियों में उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जो भारत के संविधान के अनुसार गैर संवैधानिक निर्णय है। भारत का संविधान के अनुसार हम लोगों को 2006 में 2006 नियमावली के तहत 60 वर्ष की सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। 2020 भी नियमावली में 60 वर्ष सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी जो है तत्काल जो नियम बदलता है संसार में, भारत में आज तो प्रमोशन के लिए परीक्षा होती है। जो व्यक्ति प्रमोशन नहीं कर पाया, परीक्षा नहीं पास हुआ, तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन सेवा से मुक्त तो आज तक हमारी नज़र में किसी भी सरकार में या पूरे भारत में कहीं नहीं हमने सुना है ऐसा। तो ऐसे पहली बार इस मानव जीवन में हमको सुनने को मिल रहा है। तो ये भारत के संविधान के अनुसार, हम लोगों के हिसाब से भारत के संविधान के अनुसार ये सही निर्णय नहीं है। इसलिए हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं और हम पुनः निवेदन करेंगे कि इस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। किया गया था शिक्षक लोग के संग, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हम लोगों का
आज नहीं, पहले से ही एक ही मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा एक ही मांग है और इस मांग को देने में सरकार विभिन्न तरह की नियमावली ला करके उसको पेचीदा बना करके उलझाए रखना चाहती है और साथ ही सक्षमता परीक्षा के आधार पर हम लोगों को अयोग्य साबित कराना चाहती है। तो मैं इस मांग के साथ साथ एक जवाब भी चाहता हूं कि जो 20 सालों से जिस व्यवस्था को नियोजित शिक्षक संभाले हुए हैं, जो 20 जनरेशन कम से कम निकाले, तो फिर हमारी अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों? और यदि हम अयोग्य थे तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये हमारी उनसे एक जवाब भी चाहिए और हमारी मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम इसमें कुछ भी लचीला नहीं चाहते हैं, हम सीधा चाहते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। 20 वर्षों से जब से नियोजन व्यवस्था की शुरुआत हुई है, 20 वर्षों से सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हुई हैं या जो भी योजनाएं हुई हैं, जनगणना से लेकर के, इलेक्शन से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, हम ही नियोजित शिक्षकों के कंधे पर रहा और इसके बदौलत सरकार देश में अपनी वाहवाही लूटती रही, शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराती रही। कोरोना काल में भी विषम से विषम परिस्थितियों में हमने बिहार के सम्मान के लिए हम शिक्षकों ने कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास किया, लेकिन आज हम ही के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। तो हमें इससे नीचे, बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा से नीचे कुछ भी मान्य नहीं होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सीधे तौर पर उनकी मांग है, जो जिस तरीके से लगातार जो टीईटी का परीक्षा लिया गया, हम लोग वो भी पास किए, लेकिन ये दलबदलू सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम लोगों को सक्षमता परीक्षा देना होगा तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन हम लोग इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना डंका बजाएंगे, ऐसे ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कोई भी सरकार को शर्त नहीं रखनी चाहिए। ये जल्द ही हमारी जो मांग है वही यही मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, लेकिन बिना शर्त का मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज़। धन्यवाद।